ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि बेहद समृद्ध और बहुत बड़े दावे करने वाला प्राधिकरण क्या इतना नाकाम है कि उसके कई विभागों के अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी पानी में डूब रहे छटपटाते एक पीड़ित को बचा नहीं सका। इंजीनियर तड़पता रहा और सिस्टम तमाशबीन बना रहा। अब सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेकर सिस्टम को झकझोरने की कोशिश की है। देखिए इस मामले पर अब तक क्या क्या हुआ। नोएडा सेक्टर 150 में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर युवराज की प्रशासन की नाकामी के चलते नाले में गिरने से मौत हो गई, जिसे लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इस मामले में यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक एक्शन लेते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है। इसके अलावा ट्रैफिक सेल के एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है और कई अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएम योगी ने मेरठ जोन के एडीजी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। ये टीम 5 दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि युवराज की मौत दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई। वो लगभग 80 से 90 मिनट तक ठंडे पानी के बीच मदद के लिए संघर्ष करता रहा। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर 2 बिल्डर एमजे विशटाउन प्लानर लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य लापरवाही की धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया गया है कि इन बिल्डर्स पर अथॉरिटी का लगभग 3000 करोड़ बकाया है। नोएडा के पॉश कहे जाने वाले इलाके में सड़क और ट्रैफिक की नाकामी ने आखिर कैसे एक हंसती खेलती जान ले ली, इसकी पूरी जानकारी से लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि इंजीनियर युवराज मेहता 2 घंटे तक ठंडे पानी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। उसकी गाड़ी जब पानी से भरे गड्ढे में गिरी तो वो उसकी छत पर लेटकर कभी अपने मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों से मदद मांगता रहा, कभी फोन कर अपने पापा को अपना हाल बताया। पिता ने कई विभागों को फोन किया, लोकेशन भेजी, मदद की भीख मांगी। युवराज के पिता ने पुलिस और फायर ब्रिगेड सबको सूचित किया, लेकिन ना तो बिल्डर के सुरक्षा इंतजाम जागे और ना ही नोएडा अथॉरिटी का प्रशासन, और इंजीनियर की इस नाले में संघर्ष करते हुए मौत हो गई। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे। डांटने पर तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। तालाब में गिरकर हुई इंजीनियर की मौत की घटना के वक्त मौके पर मौजूद मुनेंद्र से जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उसने हकीकत खोल कर रख दी कि कैसे इंजीनियर मदद के लिए गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई समय रहते उसे बचाने के लिए नहीं पहुंच पाया। घटना ये हुई है, जो मौके पे जिस टाइम गाड़ी गिरी थी उस टाइम मैं नहीं था, लेकिन मैं किस टाइम आया हूँ, गाड़ी गिरी है 11:15 बजे के करीब, 11:45 पर गाड़ी इसके अंदर गिरी है। 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 पौने 2 बजे तक किसी ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। 2.5 घंटे उसने अपनी बचाने की गुहार लगाई है। गाड़ी डूबी नहीं थी 2 घंटे तक। उस गाड़ी के ऊपर बैठ के टॉर्च चला के बोल रहा था कि प्लीज़ हेल्प ऐसे करके। उसने गिरते ही अपने पिताजी पे कॉल भी किया कि पापा मैं किसी तालाब में गिर चुका हूँ, आप मेरी हेल्प कीजिए, इधर यहाँ पे आइए। तो ठीक है। अब उन्होंने जो पूरा एड्रेस बताया कि 150 में ही किसी तालाब में गिरा हूँ, तो 150 में सिर्फ यही तालाब है और कोई दूसरा नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां पर जो है एक इंजीनियर की आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसी नाले में गिरकर बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वो अपने जो है बचाव के लिए लोगों से मदद मांगता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी मदद के लिए कोई समय पर नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई।
इस बीच गौतम बुद्ध नगर एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता ने भी मौके का निरीक्षण किया। मैं विजिट करने आया था। जांच जो भी होगी सूचना में उच्च अधिकारी को कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। एफआईआर दर्ज होगी किसी के खिलाफ? हाँ है, एफआईआर दर्ज। एक घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया क्योंकि घने कोहरे के कारण उसकी कार अनियंत्रित होकर एक निर्माणाधीन बेसमेंट के 30 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। लेकिन हमारा पूरा सिस्टम मिलकर भी जानकारी के बावजूद भी उसे लगभग 2 घंटे बाद तक नहीं बचा पाया। इसे लेकर स्थानीय लोगों के साथ ही पूरे देश में गुस्सा है। प्रशासन पर बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर न होने की लापरवाही के आरोप हैं, जो एक इंसानी जिंदगी पर भारी पड़े। उस लड़के के पिता को इंसाफ मिल पाएगा जिन लोगों की लापरवाही से उस युवक की जान गई है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बिल्डर के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। ग्रेटर नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस।